नमस्ते। अगर कोई भी सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है और ये सोच रहा है कि एक आइडियल टीचर आखिर पढ़ाता कैसे है, तो आज की ये बातचीत उनके लिए बहुत खास होने वाली है। चलिए, गार्गी मैम के पढ़ाने के तरीके को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, पढ़ाना और समझाकर पढ़ाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है ना? और ये स्लाइड बिल्कुल यही बुनियादी फर्क दिखा रही है, एक नॉर्मल टीचर और एक आइडियल टीचर के बीच का। और यही वो खास अप्रोच है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो इस पूरे मेथड का बेस क्या है? ये है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथडोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्लास में बच्चा सिर्फ चुपचाप सुन नहीं रहा है, बल्कि वो एक्टिवली सोच रहा है, चीज़ों को समझ रहा है और सीखने की पूरी प्रोसेस में हिस्सा ले रहा है। तो एक नज़र डालते हैं उन 5 खास बातों पर जिन्हें हम आज समझेंगे। पहला, पढ़ाने का आदर्श तरीका क्या है। दूसरा, कैसे सरल भाषा से गहरी समझ पैदा की जाती है। तीसरा, मनोविज्ञान के आधार पर कैसे पढ़ाया जाता है। चौथा, क्लास को एक्टिव और दिलचस्प कैसे बनाया जाए। और पांचवा, तैयारी सिर्फ एग्जाम की नहीं बल्कि क्लासरूम की कैसे हो। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ये तरीका इस सीधी सी बात को मानता है कि हर स्टूडेंट अलग होता है और उसके सीखने का तरीका भी अलग होता है। तो मकसद ये है कि हर किसी को साथ लेकर चला जाए। मतलब सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, बल्कि ये पक्का करना कि हर बच्चा साथ चल रहा है। तो आखिर एक स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम दिखता कैसा है? देखिए, इसमें हर स्टूडेंट को यूनिक समझा जाता है। पढ़ाने की स्पीड को हर किसी के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, स्टूडेंट सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि सीखने की प्रोसेस का एक एक्टिव पार्टनर होता है। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी आसान बना देना, और वो भी बिना उसकी गहराई कम किए। सच कहें तो ये पढ़ाने की एक कला है। और इस अप्रोच के पीछे का फॉर्मूला बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। सिंपल भाषा प्लस एक मजबूत कॉन्सेप्ट। इसी वजह से पेडागॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे विषय जो अक्सर मुश्किल लगते हैं, वो भी मज़ेदार और आसान लगने लगते हैं। और इसका असर क्या होता है? स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन आता है ना, वो सब कुछ कह देता है। जब कोई मुश्किल टॉपिक अचानक से इतना आसान लगने लगता है, तो सोचिए स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है, और सब्जेक्ट को लेकर जो एक डर होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों से। हर थ्योरी को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ा जाता है। असली क्लासरूम के एग्जाम्पल लिए जाते हैं। बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है, उससे कॉन्सेप्ट को रिलेट किया जाता है। नतीजा, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती और समझ एकदम पक्की हो जाती है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, जो ये बताता है कि इस पूरे मेथड के पीछे एक मजबूत साइंटिफिक और एकेडमिक बेस है। मतलब ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये टीचिंग की साइंस पर बेस्ड है। तो ये जो अप्रोच है, ये साइकोलॉजी के बड़े बड़े दिग्गजों के काम पर आधारित है, जैसे कि पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ब्रूनर। इन सभी की थ्योरीज को इसमें शामिल किया गया है। और एक और खास बात, स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते, उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि इन थ्योरीज को असल जिंदगी में, क्लासरूम में अप्लाई कैसे करना है। तो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो अब बात करते हैं चौथे पिलर की, जो इस बात पर जोर देता है कि क्लास में बातचीत होनी चाहिए, सब लोग जुड़े हुए महसूस करें। मकसद ये है कि क्लास ऐसी हो जहां हर कोई एक्टिव हो, सिर्फ शांत बैठकर सुनने वाला कोई न हो। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? इस पर आने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं कि एक क्लास को सच में दिलचस्प कैसे बनाया जा सकता है। वो जो बोरिंग और पैसिव क्लासरूम वाली प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व करें? जवाब छिपा है स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाने में। और जब स्टूडेंट्स एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, तो फायदे साफ नजर आते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने समझने की शक्ति डेवलप होती है, और क्लास तभी बोरिंग हो ही नहीं सकती। लगातार सवाल पूछकर उन्हें सोचने पर मजबूर करके स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव बनाया जाता है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। ये वो चीज़ है जो इस मेथड को सिर्फ एग्जाम पास करने की एक ट्रिक से कहीं ज़्यादा बना देती है। इसका असली मकसद है ऐसे बेहतरीन टीचर्स तैयार करना जो लंबे समय तक असरदार रहें। तो इस पूरे अप्रोच का जो सबसे बड़ा गोल है, वो एकदम क्लियर है। मकसद सिर्फ एग्जाम पास करवाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा टीचर बनाना है जो सच में स्टूडेंट्स की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सके।
ये स्लाइड इस मेथड के यूनिक डुअल फोकस को बहुत अच्छे से दिखाती है। मतलब हर टॉपिक को दो नजरियों से देखा जाता है। एक कि ये एग्जाम में कैसे आएगा और दूसरा कि ये असली क्लासरूम में कैसे काम आएगा। इससे जो तैयारी होती है वो पूरी होती है 360 डिग्री। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल हर उस इंसान को अपनी प्रेरणा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो टीचर बनना चाहता है। क्योंकि गार्गी मैम का जो ये पढ़ाने का तरीका है, ये उन लोगों के लिए है जो टीचिंग को सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं।